अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद आपने भी मेरी तरह मिलावट का लफ्ज़ बचपन में ही सुन लिया होगा, लेकिन मिलावट का लुग़वी मानी देखें तो इतना बुरा नहीं है। मिलावट का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ में शामिल करना। मिलावट इस चीज़ का नाम है। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे मुनहसर है कि हम मिलावट को कहाँ पर रख के देखते हैं, हम किस चीज़ में क्या मिला रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह पाकिस्तानी हैं तो आप तो ये जानते होंगे कि मिलावट किसे कहते हैं और यह कहाँ कहाँ की जाती है। अगर मैं आपको ये बताने लग पड़ूँ कि इस चीज़ में ऐसे मिलावट, इस चीज़ में ऐसे मिलावट, तो शायद आप मुझसे बेहतर जानते हों या ज़्यादा तरीके जानते हों मुझसे। हमारा ये बताना ये मकसद नहीं है कि मिलावट क्या हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आप बेहतर जानते हैं, इस पर टाइम ज़ाया करना फ़जूल है। क्योंकि मिलावट कहती हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ में शामिल करना। सबसे पहले हमारे बचपन में ज़हन में आता था जी दूध में मिलावट होती है, दूध में मिलावट होती है पानी से। अब तो दूध ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने गाय भैंसों को पीछे तो हाथ धो के पड़े, किसी ने इंजेक्शन लगा के मार दिए, किसी ने ज़मीन बेच के प्लाज़ा खड़ा कर दिया या कुछ जो भी किया। दूध तो ख़त्म हो चुका है, दूध तो हो चुका है नापैद, क्योंकि जो दुकानों पे बिक रहा है इतना दूध पाकिस्तान में पैदावार ही नहीं है। तो फिर ये दूध कौन सा है? ये दूध सारा इंडस्ट्रियल है जो कि केमिकल से पैदा हो रहा है। कोई सर्फ से पैदा कर रहा है, कोई कास्टिक सोडे से। लोगों के अपने अपने तरीके हैं। वो तो हो गया लोगों का। जो दूध ऐसा है तो फिर दही भी ऐसी है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐसी ही हम तक पहुँचेंगी। ये तो हो गया एक अलग बहस, क्योंकि मिलावट तो हो गई ख़त्म, ज़ीरो हो गई दूध में मिलावट। जो आपको गवाले थोड़ा बहुत दूध गाँव से इकट्ठा करके दे रहे हैं, चलो उनमें मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत होगी मिलावट, इसको कहते हैं मिलावट। जो मिलावट के पुराने तरीके से तकरीबन 50 से 60 साल पहले, जैसे मिर्चों में मिलावट हो गई चोकर की या बूरे की, इसी तरह किसी चीज़ पे कलर कर लिया। जैसे हम पिछले दिनों देखते रहे, कोई स्ट्रॉबेरी पे कलर कर रहा है, कोई आड़ू पे कलर कर रहा है, कोई तरबूज को टीके लगा रहा है, कोई खरबूजे को टीके लगा रहा है। टीके लगाने में हम वैसे ही माहिर हैं। टीका लगाना मकसद होता तो फिर ये बहुत आगे जा सकती थी। फ्रूट को, सब्जियों को, गंदे पानी से जो सब्ज़ियाँ हमारी आ रही हैं, घटिया खादें लगा कर आ रही हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें घी देख लें, हम मुर्गियों की अंतड़ियों से तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलावट में आती हैं। और ये बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं, क्योंकि अब रोज़ नया तरीका मिलावट का सामने आता है। मिलावट का मैं फिर आपको कहता हूँ, मिलावट का लफ्ज़ बिज़ाते खुद बुरा नहीं है, इसको हमने बुरा या बदनाम कर रखा है। मिलावट कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐड करने को, शामिल करने को। लेकिन ये कैनवस बहुत वसी है, ये आसमान बहुत खुला है। आप मिलावट कर सकते हैं अच्छी नीयत के साथ भी हैं। अब आप पूछेंगे अच्छी नीयत कौन सी मिलावट होती है? जी मेरे भाई, हो सकती है। अगर आप किसी मुलाज़म हैं तो आप इसमें मिलावट कर सकते हैं फ़र्ज़ शनासी की। आप रज़ाकार हैं तो लगन की मिलावट कर सकते हैं। ये मिलावट बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इबादत कर रहे हैं तो खुशू खुजू की मिलावट करके देखें, नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे। मिलावट लफ्ज़ बुरा नहीं है, फिर समझें और सोचें। मिलावट को हमने बदनाम किया और हमें ही इसको ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस लेवल पे मिलावट कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अच्छी मिलावट के साथ। मेरी तो यही नीयत है आपको बताने की कि आप मिलावट करें, लेकिन किसी अच्छी चीज़ के साथ मिलावट करें तो नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। ये लम्हा फ़िक्री है। खाने पीने को, ये वो दूसरी चीज़ों को, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को पीछे छोड़ के देखें। आप देखें कि आप कैसे मिलावट कर सकते हैं इस तरीके से कि लोगों के ज़िंदगी पे इसका फ़ायदा मंद हो। आप तालिब इल्म हैं तो आप लगन से पढ़ाई करें, पढ़ाई के अंदर लगन की मिलावट शामिल करें तो नताइज बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह हमारे खूनी रिश्ते हैं, हमारे दुनियावी रिश्ते हैं, हमारे दोस्तों के रिश्ते हैं, हम उस दोस्ती में मिलावट करें अच्छे इखलास की, अच्छे खलूस की, तो आपका क्या ख्याल है, अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा? ये मिलावट अच्छी है, इसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। करके तो देखिए। शर्त क्या है? करने की शर्त है। बाकी रह गई हम जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, उन चीज़ों में मिलावट है तो मेरे भाई वो तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ, आप भी उनमें शामिल हैं। मिलावट से हम ना तो आरी हैं ना पाक हैं। हम खुद कर रहे हैं और ख़ुद खा रहे हैं और लोगों को ही गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन वजह हम खुद हैं। हम कहते हैं हुकूमत को बुरा, जी हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। मेरे भाई मिलावट कौन कर रहा है? ना सदर कर रहा है, ना वज़ीर आज़म कर रहा है। मैं कर रहा हूँ आपके साथ, आप कर रहे हैं मेरे साथ, तो फिर तो इसका शिकवा ही नहीं बनना चाहिए। अगर एक दुकानदार किसी मिलावट वाली चीज़ को बेच के शिकवा करता है कि मुझे मिलावट वाली चीज़ मिल रही है, तो क्या ख्याल है, उसका शिकवा बनता है? नहीं बनता, क्योंकि वो ख़ुद भी इस सिस्टम में शामिल है, इसी सर्कल में शामिल है।
हाँ, अगर वो ख़ुद इस चीज़ से पाक हो फिर शिकवा करे तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उसकी दुकान में तकरीबन 20 आइटम मिलावट वाली पड़ी हैं और उसके घर में एक चीज़ मिलावट वाली आ जाए तो वो कैसे कह सकता है कि मिलावट बुरी चीज़ है, ये उसने मेरे साथ जुल्म किया, ये किया, वो किया। हमारे बच्चों पे इसके क्या नताइज असरअंदाज हो रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको बता सकता कि इसके क्या नतीजे हैं, लेकिन मोटे मोटे देखें तो आने वाली नस्ल जो है उसकी सेहत को, हमारी नस्ल को और जो हमारे से पिछली नस्ल थी उसकी सेहत को मद्देनज़र रखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस मिलावट ने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। बैरून मुल्क सफ़र करें तो इंसान का क्या कहते हैं दंग रह जाता है कि ये क्या चीज़ें हम खा रहे हैं और ये क्या चीज़ें कहाँ से आ रही हैं जिनमें मिलावट का शायबा तक नहीं है। मेरे भाई, कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब मुल्क भी मिलावट बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उनके लोग नहीं बर्दाश्त करते। ये हुकूमतों की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। अगर कोई एक बंदा मिलावट करेगा 10 बंदे उसकी शिकायत करके उसको पकड़वाने वाले होंगे। सऊदी अरब में मैं तकरीबन लंबा अरसा मुकीम रहा। मिलावट वाली चीज़ बिक तो सकती है लेकिन लॉन्ग रन नहीं, महीना बिकेगी, 2 महीने बिकेगी, पकड़ी जाएगी। इसलिए लोगों के ज़हन में ये डर भी होता है कि ये पकड़ा जाएगा, ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। अताइयों को देख लें, ये भी मिलावट कर रहे हैं। किस चीज़ की मिलावट कर रहे हैं? धोखे की मिलावट कर रहे हैं, अपने आप को डॉक्टर साबित करके, अपने आप को DHS जो भी साबित करके कि हम डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। लेकिन बैरून मुल्क ऐसी मिलावट नहीं है। आप जो हैं आप वो काम करें, आप जाली डॉक्टर, चाइना के डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। इसका नतीजा क्या निकलेगा? लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ होगा। एक क्लिनिक आज खुलता है, महीना चलता है, हफ्ता चलता है, पकड़ा जाएगा, बंद हो जाएगा, सज़ाएँ होंगी। लेकिन यहाँ हर गली के नुक्कड़ पे आप कोई दवाई लेने जाएं, आप उसको कोई मर्ज़ बताएं, कैंसर से लेके एड्स तक आपकी दवाई मेडिकल स्टोर वाला देने को तैयार है। ये भी मिलावट है। लेकिन मैंने जो पीछे आपको दूसरी मिलावट बताई है, अगर वो आप करें तो क्या ख्याल है, नताइज बेहतर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इस पे सोचिएगा। अगर मज़ीद आपके ज़हन में कोई राय हो मुझे बताइएगा। अल्लाह निगहबान।